क्या बाबर आजम, अभी आपने हाल में देखा होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मोस्टली सुनने में आता है कि ये सिर्फ स्टिकर यूज कर रहे होते हैं, भला और होता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मोस्टली स्टिकर्स यूज कर रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की सीरीज में जी तो वो डेफिनेटली वो स्टिकर ही था। अस्सलाम वालेकुम जी, मऊद बच्चों, दिस इज उसामा जदून, वॉइस ऑफ हिंद को, वॉइस ऑफ हज़ारा फॉर यू। और हमेशा हम टेप बॉल की कवरेज के साथ आते हैं। हार्ड बॉल के हमारे जितने भी भाई हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, हमारे एरिया के जितने भी खिलाड़ी हैं, गिला करते हैं कि हमारी फील्ड को आप तरजीह नहीं देते। तो आज मैंने कहा चले आपको ऐसी दो पर्सनैलिटीज़ के पास ले चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं जो खुद भी क्रिकेट खेले हुए हैं, बल्लों की समझ भी रखते हैं, बल्लों से इनका प्यार है। सबसे पहली पर्सनैलिटी जो हमारे साथ मौजूद है, वलीद मलिक साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये भी खेले हुए हैं, पाकिस्तान से डिपार्टमेंट खेले हुए हैं, एज एन ऑलराउंडर खेले हुए हैं। निहाल मंसूर साहब इनके साथ मौजूद हैं, ABP TV पाकिस्तान टेलीविजन से खेले हुए हैं, दोनों मौसूफ। और इसी तरह निहाल भाई की 50 की एवरेज बड़ी ज़बरदस्ती ड्यूरिंग 2018 या 19, वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं, इनसे पूछें सर, पहले सुनाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद भाई बताइएगा कि आप तो क्रिकेटर थे, अच्छा खेलते भी थे सब कुछ, ये बल्लों की तरफ कैसे आगे, ये इस बिज़नेस की तरफ कैसे आगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस बिज़नेस की तरफ यार लास्ट ईयर 2023 में हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम उसकी बिज़नेस की तरफ आएँ। तो एज क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट ही खेलते रहे हैं, तो हमने फिर इसी फील्ड में इसको एज अ बिज़नेस लिया। आम लड़के के लिए जो अभी क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं अंडर 19 लेवल से या 17 लेवल से, वो बल्ले की सिलेक्शन में क्या चीज़ देखे? सबसे पहले देखिए, अंडर 17 अंडर 19 के लेवल के लड़कों को तो इतना पता ही नहीं होता बैट्स का। इवन के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को भी बैट्स की क्वालिटी का इतना नहीं आइडिया होता, तो उसमें तो उनको ऑब्वियसली गाइडेंस की जरूरत होगी। असल चीज़ है वुड की क्वालिटी, ग्रेन्स का तो इतना मैटर होता ही नहीं है। अच्छा, ये ग्रेन्स के पीछे सारे पड़े रहते हैं कि इतनी ग्रेन्स, इसका कुछ भी लिंक नहीं होता ज्यादा। जो ग्रेन्स है बेसिकली कोशिश यही करनी चाहिए कि यार 8 to 10 ग्रेन्स आर मोर देन इनफ। नैरो ग्रेन्स बहुत ज्यादा, 13, 14, 15, 16 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, इसकी लाइफ भी बैट की कम हो जाती है। पाकिस्तान में तो बेतहाशा कंपनीज थी, मैं मेंशन नहीं करना चाहता नाम, लेकिन MB UMZ ही क्यों, व्हाई नॉट एनी अदर? यार जब हमने मतलब चीज़ को स्टार्ट करना चाहा तो नाम मैं भी नहीं लेता, हम भी 1-2 जगह पे एज अ विजिटर विजिट किया। लेकिन जब हम MP के पास गए, स्पेशली उमर भाई के पास UMZ, तो जो जिस तरह उन्होंने हमें वेलकम किया और जिस तरह उन्होंने हमें चीज़ें बताई, और जो क्वालिटी स्पेशली इस वक्त UMZ जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, वो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। ठीक हो, एक तो ये बात, और हम प्लेयर थे तो हमें इस चीज़ का आइडिया भी था कि प्लेयर को क्वालिटी चाहिए होती है। जितने भी प्लेयर्स UMZ से खेल रहे हैं वो MB UMZ का ही बैट इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ऑनर की बात है। MB UMZ जो अच्छा काम ये कर रहा है कि इवन अपने जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, सबको क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कंपनीज के साथ थोड़ा सा प्लेयर्स को समटाइम्स ये इशू आता है कि यार वो ऑब्वियसली पे तो करते हैं, लेकिन शायद इतने लेवल पे लकड़ी प्रोवाइड करने में वो नहीं प्रोवाइड कर पाते। हाँ, स्टिकर तक जो है ना, अक्सर वो प्लेयर ज्यादातर ना स्टिकर यूज कर रहे होते हैं, तो बैट अपना वो कभी किसी और कंपनी से बाय कर लेते हैं, कभी इंग्लैंड से खरीद लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बाहर से बैट खरीद रहे होते हैं। आपके पास से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ जिनको आपने कायल किया हो UMZ के लिए, जिन्होंने आपके पास विजिट किया हो? नहीं, हमारे पास तो काफ़ी प्लेयर्स विजिट करते हैं, खास तौर पे जैसे अभी साजिद खान को आप देख रहे होंगे टेस्ट क्रिकेट में, अभी साजिद खान खेल रहे हैं। उसके अलावा कामरान गुलाम है, उनको भी हमने बैट्स दिए। अगर आप पाकिस्तान की टीम के दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम इस टाइम यहाँ दौरे पे है पाकिस्तान में, उनके मैंने आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ उनके साथ। उसमें आए हैं बंगाली प्लेयर्स हैं, अनामुल हक है, और भी जितने प्लेयर्स हैं, काफ़ी प्लेयर्स। कौन से प्लेयर के लिए कौन सा बल्ला मौजूद रहेगा, उनको जरा गाइड कीजिएगा। बैट की जो प्रोफाइल्स है ना, जैसे पाकिस्तान में अगर आपने खेलना है या एशियन विकेट्स पे खेलना है, तो ज़्यादातर जो है वो मिड टू लो प्रोफाइल यूज़ होता है। उसमें अब आप ज़्यादा डकबिल की तरफ ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की जो पिचेज़ हैं थोड़ा सा बाउंस उसमें ज़्यादा हाई नहीं होता। इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, तो वहाँ पर डकबिल बैट बहुत अच्छा चलता है। या आप इंटरनेशनल लेवल पर आप खेल रहे हैं और आप ओपनर हैं, जैसे विराट कोहली हैं या बाबर आजम है, इनकी बैट की प्रोफाइल्स देखें तो वो थोड़ा डकबिल शेप होती है, क्योंकि उनके जो बैट के बिल्कुल मिडिल एरिया पे ही ज्यादातर बॉल लगता है, टॉप पे लगता नहीं है। तो इवन के जो लोअर ऑर्डर में खेल रहा है, उसको चाहे इंटरनेशनल में खेल रहा है, चाहे नॉर्मल क्लब लेवल पे खेल रहा है, उसके बैट को उनको चाहिए कि लो मिड टू लो उसकी शेप होनी चाहिए। आई थिंक वो बेनिफिट होगा उसको। सबसे बड़ा मुझे सवाल आता है जब भी मैं MB की बात करता हूँ, भाई बल्ले बहुत महंगे हैं, तो क्या मतलब 2.5 लाख के भी बल्ले मैंने देखे आपके पास, गो के दे आर वर्दी इनफ के वो 2.5 लाख भी उनकी कीमत कम पड़ रही है अगर उनकी क्वालिटी देखी जाए। लेकिन क्या एक एवरेज क्रिकेटर के लिए उस रेंज के भी बल्ले आपने रखे हुए कि नहीं, अभी प्रोवाइड कर रहे कि नहीं? देखिए, बात जो बैट की है ना एक्सपेंसिव होने की, वो इस वजह से है कि MB
सिर्फ इंग्लिश विलो में काम करता है। ठीक हो गया। ना तो हम लोग साइबेरियन विलो का करते हैं और ना ही पॉपुलर विलो का करते हैं, लेकिन हमारे पास इंग्लिश विलो में जो सबसे कम बैट है वो 15,000 का है। हमारे पास 15 से 20 भी 25 भी 30,000। हाँ, डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी का कि जो 15-20 हज़ार वाले बैट होते हैं वो उस क्वालिटी के, लेकिन हमारा जो 35 से 40 हज़ार का बैट है वो क्लब क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। क्लब क्रिकेटर से मैचेस भी खेल सकते हैं, इवन के कोई टूर्नामेंट लोकल खेल रहे हैं तो वो उस नीचे लेवल की क्रिकेट के लिए वो परफेक्ट है। विलो जो है पाकिस्तान से नहीं है, यूके से आती है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जैसे डॉलर का रेट डिफरेंट होता है, पाउंड्स का रेट डिफरेंट होता है, तो इस वजह से पिछले 2 साल में बैट की जो प्राइस है वो 200% बढ़ी है। व्यूअर्स को जो है वो बताना ही चाह रहा हूँ कि आप कहीं से भी बाय करना चाहते हैं वो मेक श्योर वो प्लेटफॉर्म जो है वो ऑथराइज्ड हो, सही ऑफिशियल हो, वो जो बेचने वाला है उसको देखें यार कि हाँ नॉलेज भी होना चाहिए, उसकी अपनी रेपुटेशन कैसी है। तो आप इंशाल्लाह ये चीज़ देखेंगे, फिर महंगा बैट किसी को महंगा नहीं लगेगा। हमसे सब लोग महंगे बैट बाय करते हैं, हमारा जाता ही महंगा बैट है। हमारे जो मोस्टली बैट जाते हैं ना 70% वो ग्रेड 1 से ग्रेड 1 प्लस और प्लेयर विलो के जाते हैं। क्या बाबर आजम, अभी आपने हाल में देखा होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये मोस्टली सुनने में आता है कि ये सिर्फ स्टिकर यूज कर रहे होते हैं, भला और होता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? यार अब देखें बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। मोस्टली स्टिकर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नाम हो। एमबी यूएमजेड का जो बैट यूज कर रहा है ना, उसमें आपको प्लेयर्स एमबी का यूएमजेड का बैट मिलेगा। स्टिकर के अंदर बैट भी यूएमजेड का होगा, बाकी जितने प्लेयर्स हैं मोस्टली वो इंग्लैंड के बैट्स यूज करते हैं। आपने बाबर आजम की बात की, तो बाबर आजम ने अपना जो स्पॉन्सर है वो चेंज किया साउथ अफ्रीका की सीरीज में। जी। तो वो डेफिनेटली वो स्टिकर ही था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि एकदम से नए बैट जाएंगे। तो प्लेयर जो अपना पुराना बैट कैरी करता आ रहा होता है ना, तो वो उसी को लेके चलता है, तो नए स्पॉन्सर के स्टिकर लगा लेता है। जितने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हमारे यहाँ आके मौजूद हैं या नए लड़के जो मौजूद हैं, काइंडली अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो कम टू द ब्रांड। वो हमारे यहाँ हिंदको में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि सस्ता रोवे वारो वार, महंगा रोवे इको वार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ आएगा। तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।